हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे सीटेट के एसएसटी के पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, एसएसटी आपकी पेपर 2 में पूछी जाती है, तो जितने भी लोग पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी आपको कराने वाले हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो भी मेरी क्लासेस होगी सारी क्लासेस आपको प्रॉपर मिलती रहेगी। देखिए, सीडीपी की भी पीवाईक्यू क्वेश्चन डेली चल रही है, तो उसको जाके ज़रूर देखिए, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। देखिए, सीडीपी हो चाहे एसएसटी हो, आपकी डेली क्लासेस चलने वाली है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करिए ताकि आपका फर्स्ट ही अटेम्प्ट में सीटेट क्लियर हो जाए। देखिए, आपका कम ही टाइम बचा है अब। देखिए, आपका जनवरी है, जो भी दिसंबर में है यही है, तो अपनी तैयारी को अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये मत सोचिए कि आज नहीं तो कल पढ़ेंगे, कब आपका टाइम निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए अच्छे से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र वहाँ पाए जाते हैं तो जहाँ गर्म व ठंडी महासागरीय धाराएं मिलती हैं। यहाँ पे इसका 4 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन स्थानों पर सन 1857 में विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही थी। तो किन स्थानों पर सन 1857 में विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही थी, तो वह हो जाएगा, इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलित का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो दलित का शाब्दिक अर्थ क्या है, वह हो जाएगा तोड़ा या दबाया हुआ। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के कोर क्रोट की सबसे आंतरिक परत बनी हुई है। तो पृथ्वी के कोर क्रोट की सबसे आंतरिक परत किससे बनी हुई है, तो वह हो जाएगा निकिल व लोहे से। इसका तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन शैलों में पौधे, जानवरों एवं जीवाणुओं जो कभी इन शैलों पर रहे हैं कि जीवाश्म पाए जा सकते हैं, तो वह हो जाएगा अवसादी शैल में। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए एवं बी को पढ़ें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। पहला है, 1873 में ज्योतिबा राव फूले ने गुलामगिरी नामक एक किताब लिखी जिसका अर्थ है गुलामी। तो बिल्कुल सही हो जाएगा पहला। दूसरा है, फूले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। यहाँ पे दूसरा भी पॉइंट सही हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। दोनों सही हो जाएगा, ए बी दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा समाज सुधार और उनके कार्य का सही जोड़ा सुमेल किया गया है, तो वह हो जाएगा अलीगढ़ आंदोलन आधुनिक शिक्षा से संबंधित है। देखिए, प्रार्थना समाज केवल हिंदू ग्रंथों से विचार प्राप्त करता था, तो यह आपका गलत हो जाएगा। प्रार्थना समाज एक ईश्वर में विश्वास करता था और ब्रह्म समाज से भी प्रेरित था। और देखिए, बेद समाज सिंह सभा से प्रेरित था, तो ये भी गलत हो जाएगा। बेद समाज ब्रह्म समाज से प्रेरित था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सही सुमेल है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता हमारे संविधान की है। तो इसमें से बताना है कि कौन सी एक विशिष्टता हमारे संविधान की है। तो पहला है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाना। तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा है, सभी नागरिकों को समान अधिकार देना। यहाँ पे दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा है, भारत के सबसे सामाजिक वंचित के लिए विशेषाधिकार। यहाँ पे तीसरा भी सही हो जाएगा। तो हमारे समाज की तीनों विशेषता हो जाएगा, तो इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा महिलाओं के संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। तो वह हो जाएगा यहाँ पे 2005 में पारित हुआ था। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा सेना एक ताकतवर सेना थी जिसने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती दी। सैनिक अधिकांश रूप से किस समुदाय से आने वाले व्यक्ति थे।
तो जिसने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती दी, सैनिक अधिकांश रूप से किस समुदाय से आने वाले थे? तो वह हो जाएगा यहाँ पे कुनबियों हो जाएगा। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर रांची से हैदराबाद की यात्रा कर रहा है, वह किस दिशा में जा रहा है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे दक्षिण से पश्चिम की ओर। यहाँ पे इसका 4 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा ग्रह अपने विशिष्ट लक्षणों से सुमेल किया हुआ है? तो वह हो जाएगा, पहला है बृहस्पति ग्रह जो बाह्य ग्रह होता है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। पृथ्वी होता है तो नीला ग्रह, ये भी सही हो जाएगा। तीसरा है शुक्र चट्टानों से बना होता है, तो यहाँ पे तीनों सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, इसका 4 आंसर सही हो जाएगा। ए बी सी तीनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है अवसादी सेल के 2 प्रकार हैं, अंतर्भेदी और बहिर्वेदी। तो आपका पहला गलत हो जाएगा। देखिए, अवसादी सेल के 3 प्रकार होते हैं, अग्नेय सेल, अवसादी सेल और कायंत्रित सेल। तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है द्रवित लावा से बनने वाली सेल अग्नेय सेल कहलाती है, तो दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा है एक सेल से दूसरी सेल में परिवर्तन होने वाली प्रक्रिया सेल चक्र कहा जाता है, तो यहाँ पे तीसरा भी पॉइंट सही हो जाएगा। यहाँ पे पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि सेल के 3 प्रकार होते हैं, अवसादी सेल, कायंत्रित सेल और अग्नेय सेल। यहाँ पे इसलिए पहला गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, तो पहला जहाँ ए है उसको काट दीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी सी सही हो जाएगा। इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कानून स्वतंत्रता पूर्व ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया था जो अब भी भारत में लागू है? तो कौन सा कानून स्वतंत्रता पूर्व ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया था जो अब भी भारत में लागू है? तो वह कौन सा हो जाएगा? तो वह हो जाएगा सेडिशन एक्ट, राजद्रोह का कानून हो जाएगा। तो इसका यहाँ पे 4 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोग अस्थायी और नियमित नौकरी को प्राथमिकता क्यों देते हैं? इसके बारे में निम्न कथनों को पढ़िए। पहला है वे उम्मीद रख सकते हैं कि उनकी नौकरी लंबे समय तक चल सकती है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है उन्हें साप्ताहिक व राष्ट्रीय पर्वों पर अवकाश मिलता है, तो ये भी सही हो जाएगा। तीसरा है उन्हें चिकित्सा लाभ प्राप्त होते हैं, तो यहाँ पे तीनों पॉइंट सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए बी तथा सी सभी सही हो जाएगा। इसका 4 आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंगें तब पैदा होती हैं? तो तरंगें तब पैदा होती है तो वह हो जाएगा जब समुद्र सतह पर पवन बहती है। यहाँ पे फर्स्ट आंसर इसका सही हो जाएगा। देखिए, समुद्र की अधिकांश तरंगें लहरें हवा के कारण उत्पन्न होती हैं, तो यहाँ पे पहला राइट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारों साल पहले लोगों ने रेशम मार्ग सिल्क रूट की यात्रा किस माध्यम से की थी? तो वह हो जाएगा, पहला पैदल की थी, दूसरा हो जाएगा घोड़े की सवारी से की थी, तीसरा है ऊँट की सवारी से की थी, और चौथा है आपका बैलगाड़ी से। तो बैलगाड़ी से नहीं की थी, इसलिए आपका चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो देखिए, जहाँ डी है उसको काट दीजिए, आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, पहला ए बी सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान वोट डालने का अधिकार देकर स्थापित करता है, तो वह हो जाएगा राजनीतिक लोकतंत्र हो जाएगा। यहाँ पे इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा केवल। देखिए, राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करता है जो 18 वर्ष के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के वोट डालने का अधिकार देता है। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है तो पूरा तात्विक कहलाता है। यहाँ पे इसका 4 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जिसमें जाति भेदभाव की कहानी बताते हैं, क्या नाम है? तो वह हो जाएगा जूठन हो जाएगा। यहाँ पे इसका 4 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैला साफ करने की प्रथा को खत्म करने के लिए अपनाई गई सरकारी नीतियाँ
निम्नलिखित में से किस पर प्रतिबंध लगाती हैं? तो वह हो जाएगा यहाँ पे पहला राइट आंसर सही हो जाएगा, सूखे शौचालय का निर्माण करने में। तो इसका पहला राइट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जाति के लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो मानव जाति के लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो नारायण गुरु ने दिया था। इसका राइट आंसर यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल में स्वदेशी आंदोलन सबसे सशक्त था। किस क्षेत्र में इस आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के रूप में जाना गया था? वह हो जाएगा आंध्र प्रदेश। यहाँ पे इसका 4 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र फलों को कृषि के चलते विश्व का फलोद्यान कहलाता है? तो वह हो जाएगा भूमध्य सागरीय प्रदेश हो जाएगा। देखिए, विश्व का फलोद्यान कहलाता है वह भूमध्य सागरीय प्रदेश कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है वह हो जाएगा अमेजन नदी बेसिन हो जाएगा। इसका राइट आंसर यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी गतिविधियां जिसमें प्राकृतिक वस्तुओं को अन्य रूप से अधिक मूल्यवान उत्पादों में बदल दिया जाता है वह क्षेत्र क्या कहलाता है? तो वह द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें मिलान करना है। यह क्वेश्चन आपको करवा चुकी हूँ, जिसने देखा होगा वह जरूर कर लेगा। तो पहला है, सेरीकल्चर किससे संबंधित होता है? तो सेरीकल्चर आपका होता है रेशम कीटों का पालन से संबंधित होता है। तो यहाँ में पहले का 4 ऑप्शन में मिलान हो जाएगा। और पीसीकल्चर मछली पालन से संबंधित होता है, तो बी का हो जाएगा पहला हो जाएगा। और देखिए बीटी कल्चर होता है तो अंगूर की खेती से संबंधित होता है। आपका हार्टिकल्चर फलों व फूलों की खेती से संबंधित होता है। यहाँ पे डी का तीसरा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए का चौथा हो जाएगा, बी का पहला हो जाएगा, सी का दूसरा हो जाएगा, डी का तीसरा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में प्रसिद्ध कथन राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र भी जरूरी है किसके द्वारा दिया गया है? वह हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर के। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम विषुवत रेखा से दूर जाते हैं तब क्या होता है? तो अगर हम विषुवत रेखा से जाते हैं तो अक्षांश समांतर रेखाओं का आकार कम होता है। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। देखिए, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलामगिरी किताब किसने लिखी थी? तो वह हो जाएगा ज्योतिबा राव फूले ने। इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अपनी तैयारी को देखिए बेहतर तरीके से करिए ताकि आपका फर्स्ट ही अटेम्प्ट में सीटेट क्लियर हो जाए। नहीं तो देखिए बहुत लोग 2 से 3 बार दे चुके हैं, नहीं निकल रहा है। तो ऐसी गलती आप भी मत करिए, अपनी तैयारी को इतना शिद्दत से करिए ताकि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो लोग बताते हैं उनके लिए दिल से धन्यवाद, आप लोग सपोर्ट करते हैं इतना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।